तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीजेपी प्रत्याशी कांगना ने दलाई लामा से की मुलाकात, बोली इस अनुभव को जीवन भर संजोकर रखूंगी। जो मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कांगना ने सोमवार को धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। मैं दलाई लामा से मिलने के बाद कांगना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह दिव्य था, यह एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं जीवन भर संजोकर रखूंगी। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति जिसके चारों ओर सरासर दिव्यता है, इसलिए मेरे और पूर्व सीएम के लिए बहुत भावनात्मक था। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं जीवन भर संजोकर रखूंगी। 76 साल का हुआ हिमाचल, 7 से 82.80% पहुंची साक्षरता दर, राज्य स्तरीय समारोह राजधानी में। हिमाचल प्रदेश आज 76 साल का हो गया। वह 15 अप्रैल 1948 के दिन यह राज्य अस्तित्व में आया था। मैं राज्य स्तरीय समारोह हिमाचल दिवस का आयोजन रिज मैदान शिमला में होगा। मैं इसमें राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल राष्ट्रीय ध्वज फहराए हैं। मैं आमतौर पर 15 अप्रैल को आयोजित किए जाने वाले हिमाचल दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री ही उपस्थित होते हैं, मगर इस बार लोकसभा चुनाव के चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी है, इसलिए इस बार राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल किया। मैं रिज मैदान पर यह समारोह 11 बजे हुआ। इस अवसर पर सभी जिलों के लोक कलाकार भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दिए। डेंगू से बचाव की तैयारियों के बीच परमाणु में फैल गया डायरिया, अब तक करीब 250 लोग पीड़ित, अलर्ट जारी। जो औद्योगिक क्षेत्र परमाणु में डेंगू से बचाव की तैयारियों के बीच डायरिया फैल गया है। मैं ईएसआई अस्पताल में अब तक करीब 250 से अधिक लोग उपचार के लिए पहुंच चुके हैं। मैं गंभीर मरीजों को वार्ड में भर्ती भी किया जा रहा है। मैं रोजाना 40 मामले अस्पताल पहुंच रहे हैं। मैं दिन में ही नहीं, आपात स्थिति में भी उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। मैं अचानक बढ़े मामले के चलते अस्पताल में भी वार्ड के सभी बिस्तर भर गए। मैं अन्य मरीजों को भर्ती करने के लिए अस्पताल में जगह नहीं है। बता दें कि रोजाना मामले आने के बाद अब अस्पताल प्रशासन की ओर से वार्ड में भर्ती मरीजों की स्थिति सुधरने के साथ ही तुरंत छुट्टी दी जा रही है, मैं ताकि अन्य मरीजों का भी उपचार संभव हो सके। इसी के साथ जिला स्वास्थ्य विभाग ने भी बढ़ते मामलों को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। मैं आशा वर्कर की टीम की ओर से ORS का वितरण करना भी शुरू कर दिया है। मैं लोगों को घर द्वार जाकर जागरूक करना शुरू कर दिया है। 179 साल बाद चांसल में मिली त्यूर की विलुप्त प्रजाति, 25 साल की उम्र में आशुतोष शर्मा ने कर दिखाया कारनामा। जो वनस्पति विशेषज्ञ आशुतोष शर्मा ने एक विलुप्त प्रजाति की खोज कर दी है। मैं 179 साल पहले इस फूल के बारे में पता लगाया गया था। वहीं इस फूल को आखिरी बार 1844 में देखा गया था। वहीं वन संपत्ति एक्सपर्ट आशुतोष शर्मा ने इसे शिमला के चांसल जंगलों से ढूंढ निकाला है। यह एक त्यूर प्रजाति का पौधा है। वहीं उनकी शोध को न्यूजीलैंड के जर्नल में प्रकाशित किया गया है। रीच पर देखिए, हिमाचली संस्कृति 77वें स्थापना दिवस पर सुक्खू बोले सबसे अमीर राज्य बनेगा हिमाचल। प्रदेश में उत्साह व हर्षोल्लास के 77वां हिमाचल दिवस मनाया गया। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने भी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य बनने वाला है। इसी बीच राज्यपाल शुक्ल ने भी कहा कि राज्य की समृद्ध संस्कृति, उच्च परंपराएं और असीम प्राकृतिक सौंदर्य देवभूमि की विशिष्ट पहचान है। बिजली विभाग के लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन भी पोस्टल बैलेट से डाल सकेंगे वोट, ये है फॉर्म भरने की अंतिम तारीख। हिमाचल प्रदेश में अब बिजली विभाग के लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन भी पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने सोमवार को निर्वाचन विभाग द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी है। मैं अनुपम कश्यप ने नोडल अधिकारियों को ध्यानपूर्वक आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सूची में शामिल होने से छूटे ना। मोदी के नेतृत्व में चीन व पाकिस्तान थर थर कांप रहा, धर्मशाला में कांग्रेस पर भड़की कंगना रनौत। जब चीन व पाकिस्तान पर कंगना रनौत ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आज भारत आगे बढ़ रहा है, वह चीन हो या पाकिस्तान वो थर थर कांप रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के दिन नहीं भूलने हैं। वह प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अपनी सरकार संभलती नहीं है, प्रदेश क्या संभालेंगे। बीजेपी ने 1500 रुपये रुकवाकर महिलाओं को किया अपमानित। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और विधानसभा में डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया ने कहा कि भाजपा ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के 1500 रुपये रुकवाकर महिलाओं को अपमानित किया है। मैं भाजपा महिला हितैषी होने का सिर पर ढोंग रचती है। विपक्षी दल पूरी तरह से महिला शक्ति का विरोधी है। मैं भाजपा चुनावों में वोट लेने के अलावा महिलाओं के लिए कुछ नहीं करती। मैं नेगी व पठानिया ने कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग के जरिए महिलाओं को 1500 रुपये देने पर जो रोक लगाई है, अगर वो नहीं हटती तो जून में सरकार 3 महीने की राशि एक साथ पात्र महिलाओं को देगी। मुख्यमंत्री सुक्खू का बीते दिनों नादौर विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ में दिया गया यह बयान स्वागत योग्य है।
जल्द घोषित होंगे 2 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम। जब कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों में से 2 प्रत्याशी उतार दिए हैं, जबकि 2 अन्य सीटों पर अभी प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं। यह जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी शीघ्र 2 सीट पर प्रत्याशी का चयन कर लेगी। हाईकमान के समक्ष सर्वे की रिपोर्ट भी रखी गई है। जल्द बेहतर और जिताऊ प्रत्याशी मैदान में उतार दिए जाएंगे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी से विक्रमादित्य सिंह को इस बार प्रत्याशी बनाया गया है। मंडी के लोगों का कांग्रेस को पहले भी आशीर्वाद मिलता रहा। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह भी मंडी से सांसद रहे, अब विक्रमादित्य सिंह को भी मंडी की जनता का प्यार मिलेगा। हिमाचल में दर्दनाक हादसा, बिलासपुर में रफ्तार का शिकार हुई कार, खाई में समाई, बुजुर्ग दंपति की मौत, 2 घायल। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में पुलिस थाना बरमाना के तहत देलक के पास एक तेज रफ्तार कार 50 मीटर खाई में गिर गई। हादसे में बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई है, वहीं एक दंपति गंभीर रूप से घायल है। घायलों का उपचार क्षेत्रीय अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी, बर्फ देखने अटल टनल होकर लाहौल पहुंचे पर्यटक। 13,050 फीट की ऊंची रोहतांग दर्रा सहित लाहौल व मनाली की ऊंची चोटियों में ताजा बर्फबारी हुई है। ताजा बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, जिसके चलते अप्रैल के तीसरे सप्ताह में घाटी में पारा काफी लुढ़क गया है। हालांकि सोमवार सुबह से बारिश का क्रम रुका हुआ है। बता दें कि सोमवार को मनाली से काफी ज्यादा संख्या में पर्यटक अटल टनल रोहतांग होकर नॉर्थ पोर्टल व सिस्सू पहुंचे। पर्यटकों ने यहां पर बर्फ के बीच जमकर मस्ती की। सैलानियों ने यहां साहसिक गतिविधियों का जमकर लुत्फ उठाया। वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। जब वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान अरुणेश अटवाल पुत्र मंगल सिंह निवासी कोटला जिला ऊना के रूप में हुई है। रेलवे पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि सोमवार को नई दिल्ली से ऊना आ रही वंदे भारत ट्रेन जब अरनियाला पहुंची तो अरुणेश अटवाल इसकी चपेट में आ गया और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। अरुणेश अटवाल रेलवे ट्रैक किनारे क्या कर रहा था, इसको लेकर पुलिस जाँच कर रही है। रेलवे चौकी प्रभारी ऊना पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि सबको कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपदा राहत के लिए केंद्र से आए 1800 करोड़ कहां गए। जब मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं अभिनेत्री कंगना ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 1800 करोड़ रुपए केंद्र से प्रदेश के लिए आपदा राहत में आए थे, वे पैसे कहां गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस से अपनी सरकार संभलती नहीं, यह प्रदेश को क्या संभालेंगे। सोमवार को धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में कंगना रनौत ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में कितने अटैक हुए हैं, हमें इन सब की अनुभूति नहीं होती क्योंकि हम सुरक्षित वातावरण में रहते हैं। पूर्व में घोटाले पर घोटाले हुए। कंगना ने कहा कि पीएम मोदी नाम मात्र नहीं बल्कि मोदी सुशासन का चिन्ह है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगी पेट व लीट प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली पेट, लीट व प्रवेश परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में करवाई जाएगी। वर्ष 2024 में राजकीय बहुतकनीकी तथा निजी बहुतकनीकी संस्थानों में प्रथम सेमेस्टर तथा तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के लिए बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा तथा लेटर एंट्री एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन हो रहा है। दोनों ही प्रवेश परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। अभी तक करीब 3500 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। पेट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल तक तथा लीट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 मई तक जारी रहेगी। बता दें कि पेट परीक्षा 19 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा लीट परीक्षा 26 मई को सुबह 10 बजे दोपहर से 12 बजे तक आयोजित की जानी है। प्रवेश परीक्षा के उपरांत सीटों के आवंटन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। काउंसलिंग में वही अभ्यर्थी भाग ले पाएंगे जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में 15% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए होंगे। छठे नवरात्र पर मां नैना देवी के दरबार 60,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में रविवार के दिन छठे नवरात्र पर 60,000 से अधिक श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचे और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्य संसदीय सचिव राजकुमार चौधरी ने भी श्री नैना देवी का आशीर्वाद लिया। राम कुमार चौधरी ने कहा कि वह माता जी के दरबार में आशीर्वाद लेने आए हैं कि कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हो और कांग्रेस की सरकार प्रदेश में अपना कार्यकाल पूरा करे। हालांकि पिछले 2 दिनों से माता जी के दरबार में ठंडी तेज हवाएं चल रही है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। मंदिर अधिकारियों विपिन ठाकुर ने पत्रकारों को बताया कि मंदिर न्यास और प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पुख्ता बंदोबस्त किए गए ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
अग्निवीर भर्ती ऑनलाइन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। जो अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदित उम्मीदवारों को ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी हो गया है। मैं सेना भर्ती कार्यालय शिमला की भर्ती निदेशक कर्नल पुष्पिंदर कौर ने बताया कि युवा www.joinindianarmy.nic.in पर वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सेना भर्ती कार्यालय शिमला के जिम्मेदारी के इलाकों में 3 जगहों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। पावटा साहिब के जंगलों में वन विभाग की दबिश, 2 भट्टियों व लाहन की नष्ट। जो सिरमौर जिला के उपमंडल पावटा साहिब के खारा व लाई के जंगलों में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर लाहन को नष्ट कर दिया। इसके साथ चलती भट्टियों भी तोड़ डाली। मैं जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग ने आरक्षित वन क्षेत्रों के जंगलों में दबिश दी। इसके लिए टीमों का गठन किया गया। मैं जंगलों में छापेमारी के दौरान विभाग की टीमों ने आरक्षित वन खारा भाग 18 में 2 भट्टियों और 4 ड्रमों में रखी 800 लीटर लाहन को नष्ट किया। इसी तरह आरक्षित वन लाई भाग 21 में 2 भट्टियों के साथ साथ 6 ड्रमों में रखी लगभग 1200 लीटर लाहन को भी नष्ट कर जंगल में बहा दिया। विभाग की टीम में अनवर सिंह वन रक्षक मुद्दसिर नजर और वीरेंद्र, अनिता व वन कर्मी हरिश्चंद्र मौजूद रहे। मंडी में हार जीत बहुत कुछ कर देगी उलट पुलट। हिमाचल का मंडी संसदीय क्षेत्र चर्चा में है। मैं कांगना बनाम विक्रमादित्य की जंग का अखाड़ा है। मैं नजरें पूरे देश की टिकी है, लेकिन अभी तक मंडी में 20 में से 14 चुनाव राज्य परिवारों ने जीते हैं। इसे देखते हुए कांग्रेस ने दिवंगत वीरभद्र सिंह व प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह पर दाव खेला है। अब अगर विक्रमादित्य सिंह मंडी सीट से लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी एंट्री दिल्ली की राजनीति में हो जाएगी, मगर उन्हें हिमाचल की पॉलिटिक्स से दूर होना पड़ेगा। 500 से 50 के नीचे आई कांग्रेस, 30 तक पहुंचेगा आंकड़ा, राजीव बिंदल का निशाना। हिमाचल प्रदेश में 7 में और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि आज कांग्रेस को सियासी हालत हुए हैं, इसके पीछे नेहरू गांधी परिवार की मुख्य वजह है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने एबीपी न्यूज के सवाल पर कहा कि राहुल गांधी भी अन्य नेताओं की तरह सम्मानीय है। उन्होंने कहा कि प्रतिद्वंदियों प्रति भी सम्मान का भाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। उन्होंने कहा कि 500 सीट से लेकर कांग्रेस आज 50 सीटों तक आ पहुंची है। वह साल 2024 के लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस 30 सीटों तक पहुंचने वाली है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे नेहरू गांधी परिवार का नेतृत्व ही वजह है। कांग्रेस ने हिमाचल के लिए जारी की 3 पर्यवेक्षकों की सूची, इन्हें मिली अहम जिम्मेदारी। राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को एक लेटर जारी कर हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में 3 सीटों के लिए चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने की सूचना दी है। कांग्रेस महासचिव के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल प्रदेश में 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का ईडी को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मुकदमे में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दिवांकर दत्ता की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया है। लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की इस मामले की अगली सुनवाई शीघ्र करने की गुहार साफ तौर पर ठुकरा दी है। पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी और उससे पहले 24 अप्रैल तक ईडी को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। भारतीय सेना ने किया एक और सफल परीक्षण। भारतीय सेना ने स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम यानी टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण राजस्थान में किया गया। देश में ही मेक इन इंडिया अभियान के तहत बने इस मिसाइल सिस्टम को कहीं भी ले जाया जा सकता है। सफल परीक्षण के बाद अब टैंक रोधी मिसाइल सिस्टम के सेना में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस हथियार प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने विकसित किया है। इस प्रणाली में MPATGM लंचर, लक्ष्य प्राप्ति उपकरण और एक अग्नि नियंत्रण इकाई शामिल है। चुनावी बॉन्ड योजना खत्म करने पर बोले पीएम मोदी, हर किसी को होगा पछतावा, देश में बढ़ेगा काला धन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चुनावी बॉन्ड योजना पर खुलकर अपनी बात रखी। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने से चुनावों में काले धन का इस्तेमाल बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि इस योजना को खत्म करने के फैसले पर एक दिन हर किसी को पछतावा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर चुनावी बॉन्ड योजना पर झूठ फैलाने का
आरोप लगाया और कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना का उद्देश्य चुनावों में काले धन पर अंकुश लगाना था, लेकिन विपक्ष आरोप लगाकर इसे बचना चाहता था। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद जिन 16 कंपनियों ने चंदा दिया उनमें से केवल 37% राशि भाजपा को मिली है, जबकि 63% भाजपा विरोधी विपक्षी दलों को गई है। अनुराग के सामने कांग्रेस उतारेगी दमदार प्रत्याशी, दांव पर सीएम डिप्टी सीएम की साख, कांगड़ा में भी युवा चेहरे की तलाश। हिमाचल में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हालांकि पार्टी ने लंबी चर्चा के बाद मंडी और शिमला संसदीय सीट पर 2 युवा प्रत्याशियों को चुनावी रणभूमि में उतारा है। ऐसे में कांग्रेस हमीरपुर और कांगड़ा सीट पर भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाह रही है। तभी इन दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। इसके लिए दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की इसी सप्ताह की बैठक होने जा रही है, जिसमें दोनों ही सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। हमीरपुर सीट पर अनुराग ठाकुर के कद और निरंतर जीत के रिकॉर्ड को देखते हुए कांग्रेस चाहती है कि सीएम और डिप्टी सीएम के संसदीय क्षेत्र में किसी दमदार प्रत्याशी को ही चुनाव में उतारा जाए। हमीरपुर सीट पर सीएम और डिप्टी सीएम की साख भी दांव पर है। ऐसे में चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में इस तरह का गलत संदेश न जाए कि पार्टी ने चुनाव को हल्के में लिया है। इसी तरह कांग्रेस अब नए सिरे से कांगड़ा सीट पर भी मजबूत प्रत्याशी उतारने को लेकर विचार कर रही है। ऐसे में कांगड़ा और हमीरपुर से टिकट के लिए कंसीडर किए जा रहे आशा कुमारी और सतपाल रायजादा का नाम बदला जाना अब तय लग रहा है। बीजेपी को जिताएंगे, दुक्कू सरकार से मिलेगी निजात, केंद्र में 400 पार, हिमाचल में 4 की 4, कंगना रनौत का ऐलान। जब मंडी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत सोमवार को धर्मशाला पहुंची थी। इस दौरान पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, कांगड़ा लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार राजीव भारद्वाज, विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार सुधीर शर्मा समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान कंगना ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। कंगना ने कहा कि इस बार बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है और इसी तरह हिमाचल में भी आपकी बार 4 की 4 सीटें बीजेपी जीतेगी। गौरतलब है कि 2014 और 2019 विधानसभा चुनाव में हिमाचल की 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। कंगना ने एक बार फिर कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप जड़ा और कहा कि कांग्रेस नेता मुझ पर अभद्र टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हिमाचल की पहाड़ों पर बहती है मसाला चाय, विदेशी ब्लॉगर की बातों में कितनी सच्चाई, आइए जानते हैं। ये सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक ब्लॉगर हिमाचल की पहाड़ों पर घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक बहते हुए चीज़ पर पड़ती है जिसे वह हिमाचल की फेमस मसाला चाय बताता है। ब्लॉगर उस कीचड़ के पानी को टेस्ट करता है और कहता है कि इसमें इलायची और दालचीनी का टेस्ट आ रहा है। ब्लॉगर ने कहा कि पहाड़ों पर रहने वाली गाय इस चाय में दूध मिलाती है। हालांकि इस वीडियो की सच्चाई पर किसी भी तरह से यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ब्लॉगर इस कीचड़ के पानी को मसाला चाय बता रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। आज येलो अलर्ट, कल साफ 18 से फिर 4 दिन रहेगा येलो अलर्ट। प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के साथ उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और राजधानी शिमला सहित कई इलाकों में वर्षा हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। कॉक्सर में 1.2 सेंटीमीटर ताज़ा हिमपात रिकॉर्ड किया गया, जबकि कोठी में 36.4, सेहोबाग में 20, बंजार में 18.2, कसोल में 14, भुंतर में 10.9, जोगिंदरनगर में 9, भरमौर में 7, कुकुमसेरी में 6.8, सुंदरनगर में 6.7, मंडी में 6, केलांग में 5.9, पालमपुर में 5.8, हमीरपुर व डलहौजी में 5.5, बंजोरा में 4.5, गोहर, सराहन व बैजनाथ में 4.4, बरठी व आघार में 3.2 और 3.2, कुफरी बिलासपुर में 3.3, बांगतू में 2.8, सांगला में 2.2, चंबा, पंडो व शिमला में 2.2, धर्मशाला में 1.8, BBMB में 1.6, कोटकाई में 1.3, कोक्सर, कंडा घाट व खदराला में 1.2, कालपा में 1.1, भराड़ी, मसोबरा, धर्मपुर व मैहर में 1 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि सोमवार को शिमला में 1, भुंतर में 0.4, कल्पा में 2.8, धर्मशाला में 0.6, केलांग में 5, मनाली में 12, चंबा व डलहौजी में 2, भरमौर में 2.5 व रिकांगपिओ में 0.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सिरमौर में टीबी के खिलाफ अंतिम वार में धगेड़ा खंड ने पाया 100% लक्ष्य। जब भारत और टीबी मुक्त बनाने के लिए निर्धारित लक्ष्य में अब महज करीब 2 वर्ष का समय शेष रह गया है। लिहाजा टीबी की बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए निर्णायक वार किया जा रहा है। इसके तहत वयस्कों को टीबी से बचाव के लिए BCG का टीका दिया जा रहा है। ट्रायल के रूप में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भी घर घर जाकर वयस्कों को BCG का टीका दिया जा रहा है। सिरमौर के मुख्यालय नाहन में शिक्षित वर्ग ने भी ट्रायल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है।
नए वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए 4 मई तक करें आवेदन। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि 1 अप्रैल 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अपना नाम 4 मई 2024 तक मतदान सूची में दर्ज करवा सकते हैं। वहीं मनमोहन शर्मा ने कहा कि जिला में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 9230 नए मतदाता बनाए गए हैं, जिनमें 5025 पुरुष तथा 4205 महिला मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन भरने की अंतिम तिथि तक पात्र व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है। उन्होंने कहा कि छूटे हुए युवाओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए जिला में स्थित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। मैं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया, मैं जिसका टोल फ्री नंबर 1950 है। इस पर कोई भी व्यक्ति चुनावी प्रक्रिया से संबंधित अनियमितताएं बारे जानकारी दे सकता है। एचपीयू से 300 कर्मचारी की लगेगी चुनाव में ड्यूटी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से करीब 300 कर्मचारियों को चुनाव में की ड्यूटी पर लगाया गया है। मैं अधिकतर विभागों में चुनावी कर्मचारी की रिहर्सल भी शुरू हो गई है। मैं कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी लगने से विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखाओं में चल रहे परीक्षा परिणाम तैयार करने का कार्य प्रभावित हो सकता है। मैं इन दिनों विश्वविद्यालय में पीजी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां चल रही है। मैं मई में प्रवेश परीक्षाएं होनी है। ऐसे में एग्जाम की तैयारियों के लिए एचपीयू के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं होगा। इसके साथ ही यूजी की परीक्षाएं भी 25 अप्रैल के आसपास खत्म होनी है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती समय पर रिजल्ट निकालने की है। हर बार छात्रों का रिजल्ट लेट हो जाता है। मैं एचपीयू में 1 कर्मचारी का काम 4 कर्मचारी के सिर पर है। मैं एक पेपर को चेक करने से लेकर मूल्यांकन करने का काम शिक्षकों के भरोसे है। यानी पूरे कॉलेज की बात की जाए तो 10 छात्रों पर 1 शिक्षक है। ऐसे में 2 से 3 महीना में सभी शैक्षणिक कार्य भी पूरे किए जाने हैं। मैं इसमें शिक्षक और गैर शिक्षक दोनों ही तरह का स्टाफ शामिल है। मैं परीक्षा शाखा में मई और जून में 2 महीने पीक के और इन 2 महीनों में सबसे ज़्यादा परीक्षाएं विंग में काम करता है। ऐसे में अब चुनाव ड्यूटी में कर्मचारी जाएंगे तो इससे पूरा कामकाज प्रभावित होगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें।